अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहम खबर जो कि ज़िया-उल हक के दौर का, मार्शल लॉ के दौर का ऐसा कानून जिसका इस्तेमाल हमेशा से सियासी रहनुमाओं, सियासतदानों के खिलाफ होता रहा और वो अभी भी जारी है। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई। उस दरख्वास्त पर आज की समाअत में अहम पेशरफ्त क्या हुई उस मुतालिक आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि डॉक्टर बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म हुआ है। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को पासपोर्ट जारी करने का हुक्म हुआ। और उसके अलावा अहम समाअत जो थी वो थी समी इब्राहिम, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर उस पर अदालत खासी बरहम हुई। सेक्रेटरी दाखिला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। उस पर क्या पेशरफ्त हुई उस मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, शुरू करते हैं जेल रूल जो 265 है, जो कि ज़िया-उल हक का बना हुआ रूल है, कानून है। उस कानून के मुताबिक सियासी रहनुमा जो हैं, सियासतदान जो हैं, उनको जेल में सियासी गुफ्तगू नहीं करने दी जाती। उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है। वहाँ पे वो पॉलिटिकल डिस्कशन भी नहीं कर सकते और उनको आइसोलेट करके छोड़ दिया जाता है। इससे पहले नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, उससे पिछले अदवार में भी होता रहा। आजकल इमरान खान विक्टिम है, तो अब उसके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई है। तो इस दरख्वास्त को, इस पे समाअत को किस तरह देख रहे हैं आप? एक तो जो क्वेश्चन अदालत के सामने आ रहा है वो बड़ा सिंपल और सादा सा है कि अगर कोई बंदा कन्विक्टेड भी हो, कैदी हो, तो उसको वोट का हक तो है कि वो वोट जो है वो कास्ट कर सकता है। वोट कास्ट करने का मतलब ये है कि उसकी पसंद की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो अपनी किसी भी पसंद के किसी उम्मीदवार को वोट दे सकता है, उसको जांच सकता है, या मतलब उसको वो समझ सकता है कि ये एक अच्छा उम्मीदवार है मुल्क के लिए। तो वोट का हक अगर उसको है तो फिर वो पॉलिटिकल कोई बात या सियासी गुफ्तगू ना कर सकना, ये जो है वो थोड़ा सा अदालत जो है वो इस हवाले से इस मामले पे रुकी हुई है। ये 265 है जो जेल रूल्स हैं उनका जो एक रूल है जिसमें ये पॉइंट जो है वो उठाया गया है। आज भी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है उनके सामने अदालत ने यही नुक्ता रखा और उनको ये कहा कि आपने कुछ जजमेंट्स दी हैं, उन जजमेंट्स में कोई आपने जनरल नेचर की, आप उमूमी नोयत की जो जजमेंट्स हैं वो आपने दे दी हैं। कुछ स्पेसिफिक आपसे ये सवाल पूछा गया था कि एक बंदा अगर बाहर है उसको वो हुकूक हासिल हैं, तो वो अगर जेल के अंदर चला जाए, कैदी हो जाए, तो वो उसको हुकूक हासिल क्यों नहीं है। इस सवाल के जवाब में उनसे जो है वो असिस्टेंस मांगी गई थी, लेकिन अभी तक जो है वो हुकूमत की जानिब से उस तरह की मुआवनत नहीं की गई अदालत की। आज का जो प्रोसीडिंग थी उससे ये तासुर मिला है कि जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान जो है वो मुतमईन नहीं थे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत के उस जवाब से, उनके आर्गूमेंट से, दलाइल से, और उन्होंने मजीद टाइम उनको दिया है। और ऐसे लग रहा है कि दूसरी तरफ ज़ैनब जंजुआ एडवोकेट है, वो अदालत की मुआवनत जो है वो कर रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अदालत उस तरफ बढ़ रही है कि कहीं 265 जो है वो ये जो रूल है, इस रूल को जो है वो कलअदम ही न करार दे अदालत, जो है वो अदालत ये इजाज़त दे कि ये आइन से मुतसादिम है, जहाँ पे ये पॉलिटिकल डिस्कशन वो नहीं कर सकते। तो उसमें वो पॉइंट वही ले रहे हैं जो हमने पहले रखा आपके सामने कि बंदे को वोट का हक हासिल है, वोट दे सकता है, सोच सकता है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में, मंशूर के बारे में, उसके बाद वोट कर सकता है। तो वो बात क्यों नहीं कर सकता? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ असेंबली, तो वो यही कोर्ट का कंसर्न है कि ये बुनियादी आईनी हुकूक जो हैं इनको किस तरह से सल्ब किया जा सकता है महज एक बंदे के कन्विक्ट हो जाने से। तो ये साकिब साहब, ये जो कानून है, ये जो जेल रूल्स हैं, इनका बैकग्राउंड अगर देखें ना, तो ये ज़िया-उल हक के दौर में बने। जब ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगा लिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में भेज दिया गया। उनकी बड़ी मकबूलियत थी अवाम में, पब्लिक में इतने वो मकबूल थे। तो उस मकबूलियत को बज़ाहिर ख़त्म करना भी मकसद था। उनको उनके सियासी जो रहनुमा थे, जो उनके साथी थे, उनसे दूर रखना भी हुआ होगा। तो उसका इस्तेमाल अभी तक हो रहा है। और कोई असम्बली जो जमहूरी हुकूमतें आई, उनमें भी किसी हुकूमत ने
इस रूल को ख़त्म नहीं किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है उससे मुताल्लिक कह चुके हैं कि अब ये रिडेंडेंट कानून हमें लगता है, लेकिन कोई असेंबली इसको ख़त्म नहीं कर सकी। तो ये कवानीन जो हैं जिनके ज़रिए सियासी रहनुमा सियासतदान एक्सप्लॉइट होते हैं, उनको सियासतदान ही असेंबली में आकर उनको ख़त्म भी नहीं करते। तो ये भी अलमिया है। असल में जो तरजीहात हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जब वो अपोजिशन में होती हैं, जब उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, जब उनके खिलाफ केसेस बनते हैं, उस वक़्त तो उनकी जो सोच है वो बड़ी इनकलाबी भी होती है, बड़ी मतलब ऐसी एक सोच होती है कि वो मुल्क के लिए पता नहीं वो एक नया निज़ाम लेके आएंगे और फरसूदा निज़ाम ख़त्म करेंगे, और जो इस तरह जो कवानीन को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकली सियासी तौर पर, जो सियासी मुखालिफिन है उनके खिलाफ, इसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनको वो याद नहीं रहती जेल की सख्तियाँ, उनको वो इनकलाबी नारे भी याद नहीं रहते, उनको वो भी याद नहीं रहता कि ये जो कवानीन है ये सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गलत इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, बल्कि उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। अपोजिशन के होते ही तरजीहात और हैं, हुकूमत में आते ही तरजीहात और हो जाती हैं, और वही तरजीहात हो जाती हैं जो पहले थी। अगर आप पिछले 5-6 साल का अंदाज़ा लगाएं, जायज़ा लें, तो मुस्लिम लीग नून जो है 2017 से लेकर 2021 तक जो है वो 2021 तक जो है वो उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती रहीं, उनके खिलाफ उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, जो अदालतें हैं वो भी उनके खिलाफ इस्तेमाल होती रहीं। लेकिन और उस वक्त उनका नारा भी बड़ा प्रोमिनेंट जो है वो वोट को इज्जत दो नारा था, वो इस किस्म की सलाहत भी बात करते थे। इस किस्म की बात होती थी कि जो है वो मुखालिफिन के खिलाफ ये कवानीन का मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, अथॉरिटीज़ मिस यूज़ नहीं होनी चाहिए, पुलिस FIA नहीं होनी चाहिए मिस यूज़। तो लेकिन जैसे ही वो आए हैं हुकूमत में, तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि अगर अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड अगर आप एनालिसिस करें, 9 मई 2023 को आप निकाल भी दें कि 9 मई 2023 तक आप अगर एनालिसिस करें कि 9 मई के वाकयात एक डिफरेंट नेचर के थे, तो अप्रैल 2022 से मई 2023 तक के जो वाकयात हैं उसमें भी आपको कई 100 केसेस नजर आएंगे, फ्रिवलेस केसेस नजर आएंगे, हर एक पर जो है वो क्रैकडाउन नजर आएगा, पुलिस का क्रैकडाउन नजर आएगा, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी नजर आएगा, पुलिस की हो FIA को हो जिसकी भी हो, और उसको जो पिछले 5 साल जिन्होंने भुगता उन्होंने फुल सपोर्ट किया। उनकी हुकूमत में उनके जो वजारत दाखिला थी उसकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, और वो करवाते रहे और खुशी खुशी करवाते रहे। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अब वो जिन्होंने अभी पिछले 2-3 साल में भुगता है, अगर 2 सालों के बाद ये इक़्तिदार में आ गए तो ये दूसरों को आगे लगा लेंगे। ये एक हमारा एक कल्चर ऐसा है। वो जो आपने 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात की, फिर ये जो 265 रूल है इसकी बात की, तो ये इसको चेंज कोई नहीं करेगा, ये आप बेफिक्र रहें। ये अदालत ही हो सकता है उसको गलतम करार दे दे कि उसके हवाले से कोई आ जाए, जजमेंट आ जाए, कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बदलती हैं, हुकूमत अपोजिशन, तरजीहात भी वही, अपोजिशन वाली तरजीहात अलग हैं, हुकूमत वाली अलग है। ओके, तो लेकिन कोर्ट ने आज वो समी इब्राहिम का नाम ECL से निकालने वाला जो मामला था उस पर कोर्ट को इस तरफ ग्रैब करने की कोशिश की गई कि पहले PNIL पे नाम था तो वो निकाल दिया गया, ECL पे नहीं था, तो उस पर बड़ा बरमी का इजहार किया गया और सेक्रेटरी दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। लेकिन बाद में कोर्ट को बताया गया कि वो आपका जो ऑर्डर था उसको कंप्लाई कर दिया। तो जैसे सरदार एजाज इसाक ने कहा कि मुझे ये बातें ना बताएं कि इसमें निकाल दिया और उसमें डाल दिया, तो ये नहीं होगा। तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं जजेस, और अब मेरा ख्याल है कोई उस तरह की जो स्पेस है या उस तरह का जो थोड़ा मार्जिन मिल रहा था वो नहीं होगा। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि जो जजेस की जानिब से अब शायद सख्ती बढ़ेगी। वो आपने देखा कि सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया था, नहीं आया, उन्होंने बेलेबल वारंट जारी कर दिए। अब वो इख्तियार शायद वो इस्तेमाल किया जाए जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपने माजी में इख्तियार इस्तेमाल करना था, आपने क्यों नहीं किया। ऐसे लग रहा है कि वो अब इख्तियार इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान जो है वो हो गए। इसी तरह आप दूसरे केस में देख लें, जो वो है बाबर अवान है, शीरी मजारी हैं, इन दोनों के केसेस की नेचर एक है। नेचर ये है कि 27 मार्च को नैब ये लिखती है फेडरल गवर्नमेंट को कि इनके नाम हमने 190 मिलियन पाउंड केस में ECL में डाले थे, बैंक कैबिनेट में, तो अब जरूरत नहीं है।
अब जब उनको लिख दिया फेडरल गवर्नमेंट को, तो फेडरल गवर्नमेंट ने आगे से अदालत को आकर यह बताया कि क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है जो ECL कमेटी है, जो सब कमेटी है कैबिनेट की, तो इसलिए वो उसमें मामला जाएगा, वो देखेगी और वो निकालेगी। इस पर जस्टिस समर रिफत इम्तियाज जो है, उन्होंने, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने बड़ा दुरुस्त फैसला किया। उसकी वजह यह है कि जिस प्रोसिक्यूशन एजेंसी की इस्तदा पर, मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि फलां प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने कहा था कि हमने डाला, तो वो तो कह चुकी 27 मार्च को कि निकालें। तो अब आप कैबिनेट के इजलास और उसमें एक फॉर्मेलिटीज में आप जाएंगे तो उसके जो राइट्स हैं तो वो तो मुतासिर होंगे। तो इसलिए जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने बाबर अवान के केस में आज तक टाइम दिया था, और शीरी मजारी के केस में गुज़श्ता रोज़ी उन्होंने ऑर्डर कर दिया, और दोनों का उन्होंने कहा कि इनके ECL से नाम जो है वो निकाल दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के उनकी अदालत में भी इस तरह का एक मामला आया, तो उन्होंने भी स्ट्रिक्टली ये कहा कि अगर कोई ऑर्डर जो है वो उस पर पैरवी नहीं करेगा, उस पर फॉलो नहीं करेगा, हुक्म पर अमल नहीं करेगा, तो उसको मिसाली जो है वो सजा मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ऐसा मेरा ख्याल है जो माइंड है, माहौल है, वो हाई कोर्ट का बदल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। तो नाज़रीन, ये बड़े इम्पॉर्टेंट केसेस थे आज के, जिनसे मुताल्लिक आपको आगाह किया। मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।